हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्चुअल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहा। ज़बरदस्त किस्म का दिन था, फुल ऑफ प्रॉफिट। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट रहा। बाय में हम लोग बैठे थे, दरमियान राउंड में सेलिंग भी की। और अपना रूल वही है, कम से कम 200 पिप्स का टीपी। मान ये जो छोटे छोटे चीने मीने ग्रुपों के जो टीपीज़ हैं, इसको अवॉइड करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और ये टास्क है। क्योंकि नए जितने भी लोग हैं, उनका सबसे बड़ा वीकनेस क्या होती है, वो यही होती है कि एसएल्स जो है वो आप लॉसेस आप होल्ड कर लेते हो और टीपीज़ आप जल्दी बुक कर लेते हो। तो स्पेशली इस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है। दूसरा, आप लोग सबसे ज़्यादा जो मसला ये होता है कि आप लोगों ने अपना ब्रेन बंद किया होता है कि यार अच्छा जी, हम लोगों ने अगर ट्रेड करनी है तो सिर्फ हम लोग एक पर्टिकुलर पेयर के अंदर करेंगे, दूसरे के अंदर नहीं करेंगे। अगर गोल्ड के अंदर करना चाह रहे हो तो हम सिर्फ गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करेंगे। फिर जो आपको अपना एक जहन में बनाया हुआ है कि जी बस एक इस पर्टिकुलर टाइम में जिसमें फारिग हूँ या कोई लाइव बैठा हुआ है, मैं उसी टाइम पे ट्रेड करूँगा। दीज आर ऑल रॉन्ग प्रैक्टिसेस। दिस इज़ नॉट द रियल ट्रेडिंग। रियल ट्रेडिंग में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, आपको लर्नड होना पड़ता है, आपको चीज़ों को समझ के ट्रेड लेनी पड़ती है। वही हमारा ग्रुप ऑफर करता है। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ इट अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग इज़ समथिंग अ लाइफ चेंजिंग जर्नी। ट्रेडर्स के ज़रिए लाइफ ऑल्टरिंग जो है वो हो जाते हैं। वो लोग जो शायद जिनको कोई 50,000 की महीने की नौकरी नहीं दे पाता कोई, इतना बुरा स्किल लेवल होता है, इतना बुरा स्किल सेट होता है, इतना बुरा नॉलेज होता है, एजुकेशन इतनी बुरी होती है, लेकिन अगर वो ट्रेडर अच्छे बन सकते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं ऐसे लोग भी जो कि बहुत टफ़ कंडीशन के अंदर हमारे पास आए थे और फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग गुड, दे हैव स्टार्टेड डूइंग द रिजल्ट्स वेरी गुड एक्चुअली। तो आप भी उसका हिस्सा बनिए, लेकिन लर्निंग को फोकस करें। जहाँ भी हैं, जिस मर्ज़ी के पास भी आप जा रहे हैं, अगर वो आपको लर्निंग करवा रहा है, देखिए खाली एक सिग्नल्स फॉलो करना इट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन साथ साथ लर्निंग होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। अब हम लोग साथ साथ रीजनिंग समझा रहे होते हैं, चीज़ों को कैसे लेके चलना है, कैसे बिल्डअप करना है, फिर रीज़न भी जा रहा था। अभी जैसे भी थोड़ी देर पहले जो है वो हम लोगों ने बिल्कुल मार्केट क्लोज होने से पहले एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का जिक्र किया, तो उस वो साथ ही प्ले होना स्टार्ट हो गई। तो दीज आर द थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें, फंडामेंटली चीज़ें जो हैं वो बुलिश हैं। अच्छा, मैंने एक टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग द, अब दुबई के अंदर ही मैं इस टाइम पे हूँ, तो दुबई के जो ब्रोकर्स थे उनके मुतल्लिक जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो बहुत सारे मुझे मैसेज आ गए कि सर आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है। क्योंकि बहुत सारे फिर जो दुबई गोल्ड सूक के जो बंदे थे, वहाँ पर भी मैसेज आए। ये क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि जी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। देखें, जो बड़े बड़े आपके गोल्ड के जो डीलर्स थे, उनसे गोल्ड परचेजिंग हो जाता था, ज्वेलरी के अंदर यूज़ होता था, सब कुछ होता था, ट्रेड होती थी। अब मसला यही है कि बस गोल्ड बाय करो और बैठो। यू होल्ड ऑन टू योर ट्रेड्स। ये एक फ़िज़िकल गोल्ड के अंदर एक सिंपल सा आस्पेक्ट चल रहा है, उछल कूद ज़्यादा करने की नहीं हो रही है। तो दिस इज़ समथिंग सिंपल। सिल्वर का जो एक बैकलॉग इकट्ठा हुआ हुआ है, जो सिल्वर का एक डेफिसिट इकट्ठा हुआ हुआ है, वो दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है। अब जिसकी वजह से बहुत सारे आपके सामने जो दुकानों के ऊपर जो है वो आपको गोल्ड की ट्रेडिंग होती थी। अभी इसमें बहरहाल हमारे जो बहुत सारे बंगाली भाई हैं, उनका बहुत ज़्यादा आसानी है, क्योंकि वो अभी भी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो जब भी होते हैं उनकी कोशिश होती है कि गोल्ड को बेचा जाए। मेरे पास बहुत सारे जो हैं वो दुबई के अंदर बंगाली मिलने के लिए आते हैं, लेकिन मैं उनको बार समझाता हूँ कि भाई खाली गोल्ड बेचना नहीं होता, अगर बेचना भी है तो आप एसएल के साथ बेचोगे, आप चीज़ों को नहीं। आज हमने देखे बहुत सारी सेलिंग हमने की है, लेकिन उसमें प्रॉफिट बनाया है। और जो अगर जो है वो अगर हमारा एसएल भी हिट हुआ है तो, लेकिन खैर सेलिंग के अंदर तो हमारा कोई एसएल हिट नहीं हुआ। बाइंग में अक्सर ये होता है सिल्वर, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है, तो सिल्वर का रिस्क मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। सिल्वर का जो रिस्क मैनेज करना है बड़ा ज़रूरी है। सिल्वर की ब्यूटी यही है कि आपका अगर 50-60 रुपये उसके को 2-3 एसएल भी हिट हुए थे, तो यकीन करें एक ही ट्रेड आपको सारा डेफिसिट पूरा करके आपको प्रॉफिट में ले आती है। दैट इज़ द की। तो आपको बेसिकली एसएल से नहीं घबराना, आपको दो चीज़ों से घबराना है। अगर आप बगैर एसएल के ट्रेड कर रहे हैं और आपको नेगेटिव ट्रेड चलेगी और आपको होल्ड करनी पड़ेगी, आपने उस चीज़ से घबराना है। दूसरी बात चीज़ यही है कि आपने ओवर ट्रेडिंग अगर कर दी है, उस चीज़ से घबराना है। आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं भाई, बार बार आप एंट्रीज लें, 10 दफ़ा एंट्री लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। एसएल के साथ लेंगे, मार्केट के अंदर रहें, गेम के अंदर रहें, आप चाहे जो मर्जी हो जाए, आप प्रॉफिट कमा लेंगे। बट वंस यू आर आउट ऑफ द मार्केट, देखें आपके पास हरकत करने का ना
मार्जिन होना चाहिए, आपके पास री एंटर होने का मार्जिन होना चाहिए। वो री एंटर होने का मार्जिन कब होता है? जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तब आपको री एंटर होने का मतलब। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो है वो बिलफर्ज आप बाइंग में बैठे में, बाइंग में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो आपके पास दोबारा से मार्केट को समझते हुए देखते हुए सेल लगाने के ऑप्शन आ जाता है। अगर आपका अक्सर ये होता है कि बाइंग में आप बैठे हुए, बाइंग में विक थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चला गया, क्योंकि देखिए इंट्राडे पे हमारे पास छोटे छोटे एसएल्स हैं, हम लोग छोटे एसएल्स के ऊपर काम करते हैं, बड़े एसएल्स के ऊपर काम नहीं करते। अगर हो भी जाता है एरिया, लेकिन आपने सही डिफाइन किया हुआ है, तो वहाँ पर एक सेकंड कंफर्मेशन आई, आपने दोबारा बाय ले ली, तो आपका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर आप बगैर एसएल के बैठ जाते हैं ना, तो फिर आप दुआएं मांगते हैं, फिर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, फिर आप मार्केट के आसरे पे होते हैं। द ओनली पावर यू हैव इन द मार्केट इज योर स्टॉप लॉस, बट वंस यू गिव अवे दैट पावर, then you are doomed. That is the main motto, and that is the main risk management means the first priority is this rules, that okay, you never give your stop loss power to the market. That is something you have to understand that. खैर बहरहाल जो है वो BTC की हमारी बहुत सी ट्रेड रही, 90,000 के जो है वो एसएल से जो है वो 90,000 से हम लोगों ने मतलब जो है बाइंग करवाई हुई थी, और मार्केट जो है वो तकरीबन 92,300 तक मार्केट गई। अब दोबारा से मार्केट रिट्रेस कर रही है, आप दोबारा से 90,400 का एसएल दे के आप दोबारा से मार्केट को बाय कर सकते हैं। 92,400 एंड देन 94,000 के टीपी आपको आने वाले दिन के अंदर मिल सकते हैं। ठीक हो गया जी। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ट्रेड के ऊपर है। सिल्वर अर्ली मॉर्निंग कल जो है वो आपका बहरहाल जो एक कट ऑफ एरिया रहेगा वो 84.54 रहेगा। जब तक मार्केट 84.54 से ऊपर है, कीप ऑन बाइंग। आपके लिए सिंपल है, ऑल टाइम हाई ऊपर देखें, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर कोई हिस्ट्री नहीं है कि जी इस लेवल के ऊपर चीज़ें जा रही हैं। फंडामेंटली चीज़ें बुलिश हैं, टेक्निकल चीज़ें बुलिश हैं। हाँ, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरबॉट होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ज़रूर लेती है, और जो रिट्रेसमेंट होती है ना, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो ट्रेडर होता है ना, वो अगेंस्ट द ट्रेंड ज़रूर मार खा सकता है। क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड के जो है वो पॉजिटिव होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि आपकी एक हाई रिस्क ट्रेड हो जाती है, अगेंस्ट द ट्रेंड बैठ रहे हो, आपको एसएल भी छोटा रखना है और आपको प्रॉफिट भी बनाना है, तो उसमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन आई होती है, तो आपका एसएल इस तभी छोटा रहता है। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो फिर आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। ये चीज़ें, ये डायलेमा है, ये उन लोगों को समझ में आता है जो एक्चुअल ट्रेड करते हैं। क्योंकि देखिए मेरी आदत नहीं है कि जनाब हाँ जी यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो, बाय हो गया तब भी जनाब ज़बरदस्त सेल हो गया जी, मैंने तो बताया था। मैं वो ट्रेड शेयर करता हूँ जो आपसे मैंने खुद ग्रुप के अंदर लेनी होती है, खुद अपनी ट्रेडिंग करनी होती है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ मार्केट एनालिस्ट एंड अ ट्रेडर। ट्रेडर आपको अपनी डायरेक्शन वो शेयर करेगा कि यार जो मुझे पता ना कि क्या डायलेमा होगा। मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो अगेंस्ट अ ट्रेंड ट्रेड की कंफर्मेशन देखूंगा तो मुझे पता है कि मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा, मेरा रिस्क मैनेजमेंट आउट हो जाएगी। ये चीज़ें आपको एनालिस्ट नहीं बता सकते। एनालिस्ट बताएगा हाँ यार ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी तो आप जो है वो सेल ले जाएगा। अब कंफर्मेशन मिल रही है, उसमें 400 पे उसका एसएल बन रहा है, आप कैसे सेल ले लोगे भाई? यू कांट डू दैट। लेकिन एनालिस्ट के मुताबिक जी वो कहेगा जी मैंने देखो कितना परफेक्ट एरिया बताया और यहाँ से जी सेल निकल आई, वो ये बात करेगा। वो आपको एग्जिट प्लान भी नहीं दे सकेगा। एग्जिट प्लान से मुराद क्या है कि मैं कहूँगा यार हाँ ठीक है 200-250 पिप्स के ऊपर आपने अपना TP1 बुक करना है, हाफ ट्रेड बुक करनी है, हाफ एसएल पॉइंट के ऊपर करना है, ये आपका एग्जिट होगा, ट्रेड मैनेजमेंट प्लान होगा। जो एनालिस्ट होगा वो ये बातें नहीं बता सकेगा आपको। एनालिस्ट सिर्फ बताएगा जी अच्छा जी ये सपोर्ट है जी, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ तक आएगी, रिट्रेस करेगी, तब आप ये कर लीजिएगा। दूसरी बात ये होती है कि जो प्रॉपर ट्रेडर है ना, वो जब रिट्रेसमेंट के बाद ना बाय नहीं छोड़ता। अगर सेलिंग ट्रेंड है तो रिट्रेसमेंट के बाद सेल नहीं छोड़ता। आपकी स्किल वहाँ से पता लग जाती है कि अच्छा यार ठीक हो गया, मैंने अगेंस्ट पर ट्रेंड ट्रेड लगाई है, मेरी पॉजिटिव आ गई है, ठीक हो गया। लेकिन द मोमेंट मैं देखता हूँ कि यार ये दोबारा से अब इस एरिया से को टच करके उठ रही है, तो मुझे वो एरिया पता लग जाता है। मैंने वो एरिया आइडेंटिफाई किया होता है, मार्क किया होता है। दैट इज़ व्हाट द ट्रू ट्रेडर इज़। उसमें फिर ये होता है कि अक्सर बहुत सारे दफ़ा आपको वेटिंग गेम बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। जैसे कल जो है वो अगर हम बात करते हैं तो आपको पहला जो वेटिंग गेम एरिया जो है वो मिल सकता है 4584 का। ठीक हो गया। ये आपका एक एरिया है जहाँ पर आपको शायद इसके नीचे का एसएल देकर आपको पहली बाय करने की ट्राई करेंगे। ऑल्दो कि जो है वो एक चैनल ज़रूर बन रहा है जिसके नीचे के ब्रेक डाउन होने के चांसेस हैं, लेकिन उस चांस को हमें लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट फंडामेंटली बहुत ज़्यादा बुलिश है। मैं ट्रंप की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना बात करूँगा, लेकिन ट्रंप ने भाईजान अमेरिका की बल्ले बल्ले करा दी है।
ये आप इस चीज़ को माने, वेनेजुएला को जो ट्रंप ने लंबा डाला, बेसिकली उसने वेनेजुएला को नहीं डाला लंबा, उसने चाइना को डाला। देखिए आप ट्रंप की जो है ना, वो लोग बहुत सारे कहते हैं कि ट्रंप बेवकूफ़ है, ट्रंप पागल है, ये है वो है। ट्रंप ने देखिए बड़े टेक्निकल तरीके के साथ जो है वो पहले तो आप समझे कि जो सेमीकंडक्टर थे वो उसको वो स्टॉप किए हैं चाइना को। अब सेमीकंडक्टर्स जो है ना वो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर द डिफेंस के आपकी जो सैटेलाइट्स हैं उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स यूज़ होंगे। और सेमीकंडक्टर्स भी कौन से, 12 नैनोनाइट्स वाले, वो वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो यूज़ होंगे। अब आपके सामने अगर हम एआई की बात करते हैं या पुराने सेमीकंडक्टर्स हैं वो 6 नैनोनाइट्स तक जा रहे हैं। उससे आपके डिफेंस मैकेनिज्म, आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी, आपकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट वॉरफेयर है उसके अंदर जो है वो आपको जो है वो नहीं अप्रोच मिल सकती। तो उसने उस चीज़ को किया। फिर वेनेजुएला के अंदर $35 बिलियन चाइना ने इन्वेस्ट किया था अपनी ऑयल सप्लाई, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। ट्रंप ने भाईजान वो दस्ती जनाब जो ना वाड़ दिया पकड़ के, उसकी वजह से चाइना अच्छा खासा बैकफुट पे आया है। जितने मर्जी आप ट्रंप को पागल कहें, और अमेरिका जो है ना वो जो अपनी एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रिप है उसको लूज़ उस तरह से होने नहीं दे रहा। वो डायरेक्ट एक्शन के अंदर ज़रूर आया हुआ है। बाकी एक इंशाल्लाह ग्रीनलैंड वाला जो है ना वो किसी वीडियो के अंदर वो भी डिटेल से जिक्र करेंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू द ट्रंप। देखिए मैं तो सारी बात यह है कि आपको एक चीज़ बंदा पसंद हो ना हो, मैं स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मुल्क के लिए फ़ायदे की बात करने की तरह से मुल्क को जो एडवांटेज दे रहा है, कौन से ऐसे इकदाम है जिससे किसी को मुल्क देखे अमेरिका सुपर पावर क्यों है, क्योंकि दे कैन बी अ सुपर पावर। And the thing is this के they are exercising it for the past 20 years. China, America was unable to exercise the role of their superpower. लेकिन ट्रंप ने उस रोल को जो है एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। मैं को ट्रंप का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो स्ट्रैटेजी और डिज़ाइनिंग और सारा कुछ होती है आपने उसको एग्री करना पड़ता है भाई। ठीक हो गया। आप मेरे से डिफ़र कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंसान की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप वो बातें, मैं जो बातें कर रहा हूँ उससे आप 100% डिसएग्री कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट और लॉजिक्स होंगे कि जो ट्रंप बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला, सारा कुछ होने वाला, बट इट इज़ समथिंग योर व्यू पॉइंट। मेरा थोड़ा सा कैपिटलिस्ट जो है वो सपोर्टिव व्यू पॉइंट है। मैं जिसको देख रहा हूँ, जिन चीज़ों को देख रहा हूँ, हाँ लॉन्गर पिक्चर क्या होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जो जिस तरह कहते हैं कि चाइना ने बिल्कुल अमेरिका को हैंड्स अप कराया हुआ था, वो सिचुएशन थोड़ी सी जो है ना ट्रंप पुल बैक करने के लिए वक्ती तौर पे चाहे वो कामयाब ज़रूर हो गए। ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और ख्याल रखें और लर्न करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। एवरीबडी कैन एक्सपैंड इट्स हिज और हर विजन। अपने आप को जो है ना वो बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लर्निंग फोकस करेंगे, और ख़ाली लर्निंग जो है वो ट्रेडिंग या ट्रेडिंग के हवाले, उसके अलावा भी जो है लाइफ में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, और जो कि आपको बेहतरी करेंगी, आपके लिए बेहतरी लेकर आएंगी। क्योंकि इल्म वो चीज़ है जो चाहे जो मर्जी हो जाए, इन्वेस्टिंग इन यू सेल्फ, आप वो इन्वेस्टमेंट कभी कोई आपको जो नुकसान नहीं दे सकती। चाहे वो टाइम के ज़रिए इन्वेस्ट हो, चाहे पैसे के ज़रिए इन्वेस्ट हो, अपनी नॉलेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वो जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा की हैं, और दीज आर द की एलिमेंट इन योर लाइफ। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।